hi, this is Zahid Shanwaz Khan and you're watching English with Zahid. हमने पिछली क्लासेस के अंदर टेंसेस को डिस्कस किया और हम ऑलरेडी 3 टेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम चौथा टेंस लेके आए हैं आपकी खिदमत के अंदर। जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेंसेस के बगैर आप जबान के ऊपर अबूर हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके टेंसेस अच्छे हो जाते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाजा हो जाता है कि मैंने कौन सा सेंटेंस कौन से ज़माने से रिलेट करके बोलना है। क्योंकि अगर आप माजी की बात कर रहे हैं, अगर आपको माजी के सेंटेंस को बोलने के कवानीन नहीं आते तो आप उसको करेक्टली नहीं स्पीक आउट कर सकेंगे। इसी तरह अगर आपने प्रेजेंट की बात करनी है और आपने फ्यूचर की बात करनी है तो अगर आप उनको सही मानों में नहीं सीखेंगे तो आप गलत सेंटेंस बोलेंगे। इसीलिए हमने टेंसेस का सिलसिला शुरू किया है और आज जो टेंसेस हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के अंदर। यह समझें कि किसी भी जबान के अंदर यह टेंस रीढ़ की हड्डी की मानद है। अगर आप ये टेंस सीख लेते हैं तो सेंटेंसेस बनाना या अपनी बात को कन्वे करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जी, आज का हम जो टेंस पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट आज का हमारा टेंस है। लेकिन इस टेंस को पढ़ने से पहले हम देखते हैं आज की हमारी वोकैबुलरी क्या है, आज के हमारे इडियम्स क्या हैं और आज हमारे स्पेशल सेंटेंसेस क्या हैं। क्योंकि हम अपने लैंग्वेज कोर्स के अंदर जस्ट आपको टेंसेस या स्ट्रक्चर ही नहीं बताते, हम साथ साथ आपको वोकैबुलरी भी प्रोवाइड करते हैं, इडियोमैटिक लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट भी देते हैं और स्पेशल सेंटेंस भी करवाते हैं जो कि स्पेशल मौकों के ऊपर बोले जाते हैं, ताकि आप रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली इनके ऊपर भी आपको अबूर हासिल हो जाए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड क्या है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है फिसाद की जड़। जैसे हम किसी को कहते हैं यू आर अ बोन ऑफ कंटेंशन इन दिस मैटर, इस मसले में तुम फिसाद की जड़ हो। इसको हम एपल ऑफ डिस्कॉर्ड भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। उसके बाद है एट 11th आवर। एट 11th आवर का मतलब होता है आखिरी लम्हात में, क्योंकि 12 घंटे का दिन होता है तो 11th आवर जो होता है वो दिन का आखिरी हिस्सा होता है, तो हम कहते हैं आखिरी लम्हात में एट 11th आवर। नेक्स्ट है एपल ऑफ वंस आईज। एपल ऑफ वंस आईज का मतलब होता है आंख का तारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं अपनी मां की आंख का तारा हूं, आई एम एपल ऑफ माय मदर्स आईज। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लूमिंग इन टीन्स। ब्लूमिंग इन टीन्स का मतलब होता है उठती जवानी, नई नई जो जवानी होती है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लूमिंग इन टीन्स। ही इज इन ब्लूमिंग इन टीन्स। हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई, कोई रियलिटी के नहीं हो, और सुनी सुनाई एक बात होती है और हम कहते हैं इट्स अ हियर सेइंग ओनली। बूस्ट का मतलब होता है लंबी लंबी मतलब छोड़ना, शेखी बगारना। बूस्ट का मतलब होता है शेखी बगारना। फॉर एग्जांपल रियलिटी पे नहीं होता और वैसे ही हम लंबी लंबी बातें कर रहे होते हैं। और बूस्टर का मतलब होता है शेखी बगारने वाला, जैसे कि बोस्टिंग कहते हैं शेखियां। और शफल ऑफ का मतलब होता है सर से उतारना। यू आर शफलिंग मी ऑफ, यार तुम मुझे सर से उतार ले हो, सही तरीके से डील नहीं कर रहे। क्लियर। जैसे कि एक बंदा किसी को पढ़ा रहा है तो वह सर से उतार रहा है, भाई ये टेंस ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, ध्रुम हो गया। सो दैट इज नॉट शफलिंग ऑफ। शफलिंग ऑफ सर से उतारना। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड विद। स्टैंड विद का मतलब होता है साथ देना। जैसे कि किसी का साथ देना है, आई ऑलवेज विल स्टैंड बाय यू। स्टैंड बाय, आई ऑलवेज विल स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। फिर हमारा हैंड समथिंग बैक। ये STH का मतलब होता है समथिंग, और SB जहां पे भी लिखा जाए इंग्लिश के अंदर तो उसका मतलब होता है समबॉडी, किसी जानदार के लिए, और समथिंग के लिए। हैंड समथिंग बैक का मतलब होता है किसी चीज को वापस लेना। क्लियर। आई लैंडेड माय बुक टू माय फ्रेंड्स एंड यस्टरडे आई हैंडेड इट बैक। मैंने अपने दोस्त को बुक उधार दी थी और कल मैंने वापस ले ली। क्लियर। सो ये थे हमारे आज के वर्ड्स और इडियम्स। अब देखते हैं आज के सेंटेंसेस क्या हैं हमारे, क्योंकि सेंटेंसेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं हमारे। आपको पता है कि ये सेंटेंसेस अगर आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन को 4 चांद लग जाते हैं। जी, आपका आज का पहला सेंटेंस है वन लाई मेक्स 10 लाइज। वन लाई मेक्स 10 लाइज। हाँ, देखिए, एक झूठ छुपाने की खातिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इंग्लिश हम उर्दू में हम अक्सर एक सेंटेंस यूज करते हैं ना, एक झूठ छुपाने की खातिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे वन लाई मेक्स 10 लाइज। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेट हिम डू हिज वर्स्ट। करने दो जो उसे करना चाहता है। अक्सर हम कहते हैं ना, यार वो तो ऐसे ऐसे कर रहा है, करने दो यार जो वो करना चाहता है। लेट हिम डू हिज वर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर स्पॉइलिंग योर ऑन फेयर। ये बहुत ही मजे का सेंटेंस है। यू आर स्पॉइलिंग योर ऑन फेयर का मतलब होता है आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। जी, इंग्लिश में बोलते हैं यू आर स्पॉइलिंग योर ऑन फेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम अ बिट हार्ड ऑफ हियरिंग। आई एम अ बिट हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है मैं जरा ऊंचा सुनता हूं। आपको कोई बात कर रहा है, आपको समझ नहीं, एक्सक्यूज मी, स्पीक लाउडली, आई एम अ बिट हार्ड ऑफ हियरिंग। जरा ऊंचा बोल तो मैं थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूं।
और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, पहले आइए पहले पाइए। फर्स्ट कम पहले आओ, फर्स्ट सर्व पहले आपकी सेवा की जाएगी। तो महाभारत हम कहते हैं पहले आइए पहले पाइए। क्लियर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये तो हमारे आज के सेंटेंसेस। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, आज के टेंस की तरफ, जो बहुत ही जरूरी है और जिसको सीखना बहुत ही जरूरी है। याद रखें, टेंसेस प्रैक्टिस से आते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपके जहन से फिर निकल जाएंगे। क्लियर, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। जी हाँ, आज का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम हैबिचुअल सेंटेंसेस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम हैबिचुअल सेंटेंसेस भी कहते हैं। इन्हें हैबिचुअल सेंटेंसेस क्यों कहते हैं, पहले आप ये बात सुन लें। हैबिचुअल निकला है हैबिट से, और हैबिट्स का मतलब होता है आदत। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर अपनी आदत को हम डिफाइन करें, अपनी आदत को बयान करें, वो टेंस भी, वो सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। और इन्हीं लिए, इसी वजह से इनको हम हैबिचुअल सेंटेंसेस कहते हैं। क्लियर, अब कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, तो आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम अपने बता देंगे और वो सारे काम आपकी आदत होती है। आप कहते हैं मैं सुबह सवेरे उठता हूं तो ये आपकी आदत है, मैं नाश्ता करता हूं तो ये भी एक आपकी आदत है। क्लियर, तो ये आपकी आदत होती हैं, इसीलिए हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम देते हैं। क्लियर, अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। उर्दू में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को उर्दू में कैसे समझते हैं, देखें बहुत आसान है। जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, ये उर्दू में निशानी रखी गई है। क्योंकि हम सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए फर्स्ट लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज का सहारा दे के सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे तो आसान हो जाती है सीखने के लिए। क्लियर, अपना सीखना आसान हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज में हम इसकी पहचान क्या करते हैं, ऐसा टेंस जिसके आखिर में ता है, ती है और ते है आता है। जैसे कि आप कहते हैं मैं सुबह सवेरे उठता हूं, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूं। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और घर की औरतें जो है वो घर की सफाई करती हैं। देखिए, ती आ रहा है, ता आ रहा है और ते आ रहा है। ऐसे रोजमर्रा में जितने भी सेंटेंसेस आप यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में समझें। एक तो शेड्यूल बताने के लिए, स्केड्यूल बताने के लिए। आप सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हैं ये आपका शेड्यूल है, या कोई भी बंदा जो काम करता है ये उसका स्केड्यूल है या शेड्यूल है। बोथ आर राइट, स्केड्यूल इज आल्सो राइट एंड शेड्यूल इज आल्सो राइट। तो ये इनके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, कुछ आदत होती है इंसान की, जो आदतें बयान करता है इंसान, उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिफाइन करते हैं। क्लियर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूले को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। यानी कि आप प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। आपको पता है टेंस वर्ब के बगैर नहीं होता, वर्ब ही इस चीज को बताता है कि ये किस जमाने से ताल्लुक रखता है। क्लियर, तो वर्ब हम बताएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, और उसके बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, आई गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूं। आई सब्जेक्ट हो गया, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट्स अप वर्ब हो गया और बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के फौरन बाद आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई टेक क्लास, मैं क्लास लेता हूं, आई टेक क्लास। अच्छा, बात लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, इस फार्मूले के अंदर इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं। इज आर एम को हम इसके अंदर यूज नहीं करेंगे। इज आर एम कहां इस्तेमाल होता है, इंशाल्लाह हमारी मुकम्मल एक वीडियो आएगी कि इज आर एम इंग्लिश में कहां कहां इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पे इज आर एम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बहुत बड़ी गलती है, इट्स द ब्लंडर। सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। मैं बुक्स पढ़ता हूं, आई रीड बुक्स। क्लियर, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद माय फ्रेंड्स। क्लियर, आई मीट विद माय फ्रेंड्स ऑन संडे, मैं संडे को अपने दोस्तों से मिलता हूं। देखिए, अब देखिए सुबह से लेकर शाम तक आप जो काम करते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई स्लीप एट 11 o'clock, मैं सुबह सवेरे उठता हूं और 11 बजे सो जाता हूं। मैं 11 बजे सोता हूं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और इसके बीच में जो सारे काम आप करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक डू होता है और एक डज होता है। यहां पे डू लगेगा, किसके साथ डू लगेगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या प्लूरल के साथ, जमा के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूं। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू नॉट का कंट्रैक्शन मैंने इस्तेमाल किया, डोंट। क्लियर, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे नहीं उठता। डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह सवेरे उठता हूं। डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह सवेरे नहीं उठता।
और व्हाई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे क्यों उठता हूं। ये सेंटेंस बना सकते हैं आप, एक जुमले को इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह के जो काम आप करते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस आप देखें आपके सामने आपको सुनने में मिल रहे हैं, उनको ट्रांसलेट करें। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको वर्ब आना चाहिए बस। अगर आपको वर्ब आता है तो पहले जाहिर उस वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब लगाएंगे और आगे ऑब्जेक्ट लगा देंगे, इजीली सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कहना चाहते हैं कि मैं रोज इंग्लिश का अखबार पढ़ता हूं। अब इसमें काम क्या हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ना, तो कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया। आई डेली रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्लियर। मैं रोज जो है वो टीवी पे खबरें सुनता हूं, आई डेली लिसन न्यूज ऑन टेलीविजन। अब वर्ब अगर आपको आता है तो आप इजीली सेंटेंस को बना सकते हैं, क्लियर। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चलते हैं प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर एक और छोटा सा तब्दीली है इसके अंदर, कि जब ही शी इट और सिंगुलर नाउन आ जाए, प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर सब्जेक्ट में ही शी इट या सिंगुलर नाम अकेला नाउन आ जाए, तो हम क्या चेंजिंग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, इसके साथ एस और एस का इजाफा कर देते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे शी लिव्स इन द पाकिस्तान होगा, शी लिव्स इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहती है, शी लिव नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एस कहां लगेगा और ई एस कहां लगेगा, बड़ा कंफ्यूज करता है ये लोगों को। लेकिन आज आपको मैं बताता हूं, जो वर्ब ओ पे खत्म हो, एस पे खत्म हो, डबल एस पे खत्म हो, सी एच पे खत्म हो और एस एच पे खत्म हो और एक्स पे खत्म हो, जो वर्ब इन पे खत्म हो उनके साथ ई एस लगा दे। जैसे गो, ओ पे खत्म हो रहा है तो शी गोज होगा, ही गोज होगा, अली गोज होगा, इट गोज होगा, क्लियर। सो शी लिव्स इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहती है। शी डज नॉट, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब हम डज यूज करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब डू था और इसका हेल्पिंग वर्ब डज होगा। शी डज नॉट, लेकिन याद रखें जब डज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो ये एस हट जाएगा। शी डज नॉट लिव इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में नहीं रहती। शी डज नॉट लिव्स नहीं होगा, शी डज नॉट लिव होगा इन पाकिस्तान। डज शी लिव इन पाकिस्तान, अब भी एस हट जाएगा क्योंकि डज आ गया ऑलरेडी, तो वो हट जाएगा। डज शी लिव इन पाकिस्तान, डज शी नॉट लिव इन पाकिस्तान, वेयर डज शी लिव इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में कहां रहती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल माय फादर डज जॉब इन पीआईए, मेरे अबू पीआईए में जॉब करते हैं। माय मदर कुक्स बिरयानी ऑन एवरी संडे, मेरी मां हर संडे को बिरयानी पकाती है। कुक्स होगा, मदर इज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, मदर इज अ सिंगुलर नाउन और कुक की जगह हम कुक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये है, इतनी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से आप इसमें माहिर होते हैं। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक बंदा 5 साल से कार चला रहा है, 10 साल से चला रहा है, 10 साल वाला यकीनन अच्छी चलाएगा क्योंकि उसने प्रैक्टिस ज्यादा की है। अगर एक स्टूडेंट इसके 50 सेंटेंस बोलते हैं, एक स्टूडेंट इसके 100 सेंटेंसेस बोलते हैं, तो यकीनन 100 सेंटेंसेस बोलने वाला अच्छी इंग्लिश बोलेगा, बिकॉज उसने बहुत प्रैक्टिस की है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस की है, क्लियर। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा सेंटेंस आप बोल सकेंगे और उतने आप माहिर होते जाएंगे। अब दोनों की कंफ्यूजन आपकी क्लियर। अब प्रेजेंट डेफिनेट की हम प्रैक्टिस कैसे करें, देखिए प्रेजेंट डेफिनेट की प्रैक्टिस का तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले आप प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर अपना शेड्यूल बयान करें, क्लियर। प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर आप सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हैं इंग्लिश में बयान करें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूं, क्लियर। मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं तिलावत करता हूं। अब शाम तक जो आपके काम होते हैं ना, उन कामों को इंग्लिश में लिखना है आपने, क्लियर, और इनको बोलने की कोशिश करनी है। प्रेजेंट डेफिनेट की ये सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस है। अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आप प्रेजेंट डेफिनेट में माहिर हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं लिखने का तरीका। देखिए अब उर्दू में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं सुबह सवेरे जागता हूं, जागने को अवेक अप कहते हैं और उठने को गेट अप कहते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। अब सेंटेंस खत्म नहीं करना, आपने एक काम करना है कि एक सेंटेंस के अंदर कम से कम 2-3 काम करेंगे तो सेंटेंस के अंदर एक लेंथ आएगी, रवानी आएगी और फ्लो ऑफ वर्ड्स आएगा। देखिए आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, थैंक टू अल्लाह एंड लीव माय बेड। 3 काम मैंने एक जुमले के अंदर किए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कॉमा, थैंक टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, एंड लीव माय बेड, और आखिरी काम से पहले आप एंड लगा दें। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, थैंक टू अल्लाह एंड लीव माय बेड। ओके, आफ्टर दैट आई गो टू द वॉशरूम एंड मेक एब्ल्यूशन। 2 काम किए, गो टू द वॉशरूम एक, मेक एब्ल्यूशन दूसरा। आई गो टू द वॉशरूम एंड मेक एब्ल्यूशन एंड देन, और फिर आई ऑफर माय फजर प्रेयर एंड रिसाइट सम वर्सेस ऑफ होली कुरान। आफ्टर दैट
I go for morning walk with my friends and enjoy the morning beauty. I come back at my home and take the breakfast. एक सेंटेंस के अंदर आप कम से कम दो दो काम करें, ये करते जाएं करते जाएं करते जाएं और शाम तक कितने काम आप सारा दिन करते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। प्रेजेंट डेफिनेट भी आपको हो जाएगा और जब आप इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीकिंग भी सही अच्छी इंप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। क्लियर? मैं थोड़ा सा आपको शेड्यूल सुनाता हूं, आप सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. I thank to Allah subhanahu wa ta'ala and leave my bed. I move to the washroom, make ablution and offer my Fajr prayer. Then I recite some verses of Holy Quran and go for the morning walk. Well, I take exercise at the morning and enjoy the morning beauty. Then I come back and take bath. After taking the bath, I take breakfast. In the breakfast, I take 1 cup of tea, 1 boiled egg and 1 butter bread. After taking the breakfast, I change my dress, take my keys, my laptop and move to my office. देखिए, अब इसको आप कंटिन्यू आगे करें। इस तरह आपने इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। अब आते हैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। अपने घर में से एक फर्द को उठाएं और उसका शेड्यूल लिखें। इसके अंदर अबू का लिख दें, माय फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट्स होगा, माय फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग थैंक्स टू अल्लाह एंड लीव्स द बेड। क्लियर? ही गोज टू द वॉशरूम एंड मेक्स एब्ल्यूशन। देखिए, एस और यस लगाना है फादर के साथ। अब आप जब सुबह से लेकर शाम तक जो करते हैं आप इंग्लिश में लिखें, उसको बयान करें, तो एस और यस वाली मिस्टेक आपकी कवर हो जाएगी और इसकी आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। ये दोनों के शेड्यूल आपने लिखने हैं और उनको बोलने की कोशिश करनी है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर अब इसमें देखें, एक क्वेश्चन है, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्वेश्चन हम कैसे करते हैं किसी से? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह सवेरे उठते हो? डू यू ऑफर 5 टाइम प्रेयर? 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली? रोज अखबार पढ़ते हो? एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन होता है, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते? देखिए लास्ट में ता तेती आ रहा है, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते? क्या तुम स्कूल नहीं जाते? क्या तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय नहीं करते? क्या तुम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते? डू यू नॉट लव विद योर कंट्री? डू यू नॉट रीड योर बुक्स? डू यू नॉट कंप्लीट योर असाइनमेंट्स? डू यू नॉट यूज। अच्छा जी, अब इसी तरह देखिए हम इसकी क्वेश्चन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डज सर जाहिद टेक क्लास? क्या सर जाहिद क्लास लेते हैं? डज योर फादर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आपके अब्बू सुबह सवेरे उठते हैं? क्या आपकी अम्मी आपके लिए नाश्ता बनाती है? डज योर मदर मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू? तो डज से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, या हम यू भी कह सकते हैं, डज शी नॉट टॉक विद यू? क्या वो तुमसे बात नहीं करती? और फिर डब्ल्यू फैमिली से हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, वेयर डज शी लिव? वो कहाँ रहती है? वेयर डज योर फादर डू अ जॉब? आपके अब्बू जॉब कहाँ करते हैं? वेयर डज सर जाहिद टीच? सर जाहिद कहाँ पढ़ाते हैं? इनसे भी क्वेश्चन बनाएं, इससे भी क्वेश्चन बनाएं और इसकी खूब प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने से आप देखें इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये समझें कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बहुत अच्छा गुण हासिल कर लेते हैं तो काफी हद तक आप अपनी बात इंग्लिश में किसी को कन्वे कर सकते हैं। क्लियर? हम अब किसी की आदतें हम जानना चाहते हैं तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी कहते हैं, यार क्या तुम सुबह सवेरे उठते हो? अब हम पूछना चाहते हैं कि भाई तुम्हारी आदत है सुबह सवेरे उठना? तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम्हारी आदत है बड़ों की इज्जत करना? मतलब डू यू रिस्पेक्ट द एल्डर्स? तो हम उसकी आदत पूछ रहे हैं, तो हम इसी टेंस के अंदर किसी की आदत भी जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे से हम पूछते हैं कि आप नाश्ते में जूस लेते हो? डू यू टेक जूस इन योर ब्रेकफास्ट? तो ये आदत जान रहे हैं हम। क्लियर? तो हम इस टेंस से हम किसी की आदतें भी जान सकते हैं और अपनी डेली रूटीन भी बता सकते हैं। क्लियर? या ये जो नेचुरल चीजें होती है जो अपना काम करती हैं, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, तारे रात को आसमान पे चमकते हैं, ठीक है? और ये सारे क्या है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर? जैसे कि सूरज रोशनी देता है, तब देखें हकीकत में पहचान सब के आखिर में देखें जो भी टेंस आपको प्रेजेंट डेफिनिट का मिलेगा उसके आखिर में ता ते ती ही आएगा। क्लियर? बस आपने वो ज़हन में रखने और ये फार्मूला ज़हन में रखने, सेंटेंस खुद बहुत इंशाल्लाह आपसे बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और हम इन प्रेजेंट डेफिनिट की पार्ट की शक्ल में आगे हमारी कुछ वीडियोस आएंगी, कुछ टॉपिक हम प्रेजेंट डेफिनिट से रिलेटेड इनके साथ उनको जोड़ के हम उनको पढ़ाएंगे और उनसे भी बहुत अच्छी आपकी इंप्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोस।